साथियों नमस्कार। मित्रों, गीता ज्ञानदाता कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। मित्रों, यहाँ प्रश्न खड़ा होता है, इस श्लोक में अग्नि उपमा देते हुए ज्ञान रूप अग्नि द्वारा संपूर्ण कर्मों का भस्म किया जाना बतलाकर क्या बात कही गई है। साथियों, इससे यह बात समझाई गई है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि समस्त काष्ठ आदि ईंधन के समुदाय को भस्म रूप बनाकर उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान रूप अग्नि जितने भी शुभ कर्म हैं, उन सबको उनके फल रूप सुख दुख भोगों के तथा उनके कारण रूप अविद्या और अहिंसा, ममता, राग, द्वेष आदि समस्त विकारों के सहित समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है। मित्रों, श्रुतियों में कहा गया है, उस बराबर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस ज्ञान के जड़ चेतन की एक रूपता हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। साथियों, जड़ देह आदि में जो अज्ञान से आत्मा अभिमान हो रहा है, उसका तथा समस्त संशयों का नाश हो जाता है। फिर परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के विषय में किसी प्रकार का किंचित मात्र भी संशय या भ्रम नहीं रहता और समस्त कर्म फल सहित नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, इस अध्याय के 19वें श्लोक में विशेषण से भी यही बात कही गई है। इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए समस्त कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अंतःकरण में एकत्रित रहते हैं। मित्रों, उनका नाम संचित कर्म है। उनमें से जो वर्तमान जन्म में फल देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, उनका नाम प्रारब्ध कर्म है और वर्तमान समय में किए जाने वाले कर्मों को क्रियामाण कर्म कहते हैं। मित्रों, उपयुक्त तत्व ज्ञान रूप अग्नि के प्रकट होते ही समस्त पूर्व संचित संस्कारों का अभाव हो जाता है। मन, बुद्धि और शरीर से आत्मा को असंग समझ लेने के कारण उन पर मन, इंद्रिय और शरीर आदि के साथ प्रारब्ध भोगों का संबंध होते हुए भी भोगों के कारण उसके अंतःकरण में हर्ष, शोक आदि विकारों नहीं हो सकते। मित्रों, इस कारण वे भी उसके लिए नष्ट हो जाते हैं और क्रियामण कर्मों में उसका कर्तव्य अभिमान तथा ममता, आसक्ति और वासना न रहने के कारण उसके संस्कार नहीं बनते। इसलिए वे कर्म वास्तव में कर्म ही नहीं हैं। साथियों, इस प्रकार उसके समस्त कर्मों का नाश हो जाता है। जब कर्म ही नष्ट हो जाते हैं, तब उनका फल तो हो ही कैसे सकता है। और बिना संचित संस्कारों के उसमें राग, द्वेष तथा हर्ष, शोक आदि विकारों की वृत्तियां भी कैसे हो सकती हैं। अतः एवं उसके समस्त विकार और समस्त कर्मफल भी कर्मों के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, कर्मों के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।